एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिएशंस के बारे में। एब्रिएशन का मतलब हुआ चेंज हो जाना। जब क्रोमोसोम के नंबर में हमारे पास चेंज आ जाता है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रिएशन। और हमें इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ जनरल टर्म्स की, जैसे जीनोम क्या होता है। देखो, जीनोम होता है जितने क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है एक ऑर्गेनिज्म, उसको हम कहते हैं जीनोम। ठीक है, ये टर्म क्लियर हो गई जीनोम की। अब हमारे पास देखो इसकी जो सबसे जो अच्छी डेफिनेशन, और देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, एक होता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर। एक क्या होता है गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर, एक होता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर। देखिए इसमें क्या होता है। देखो, जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर होता है ना, वो होता है टोटल क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लेकिन जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है वो हमेशा वो जनरली हम कहते हैं ट्रू डिप्लॉयड स्पीशीज के लिए। ठीक है, देखिए अब जो मान लीजिए डिप्लॉयड के लिए बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो क्या होगा, टोटल क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय 2। और ट्रिप्लॉयड के लिए कितना होगा, देखिए ट्रिप्लॉयड के लिए तो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर भी यही होगा, टोटल क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय 2। लेकिन जो उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर होगा ट्रिप्लॉयड के लिए वो कितना होगा, टोटल क्रोमोसोम्स डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और टेट्राप्लॉयड के लिए कितना होगा, टोटल क्रोमोसोम्स डिवाइड बाय 4। हेक्साप्लॉयड के लिए कितना होगा, टोटल क्रोमोसोम नंबर डिवाइड बाय 6। अब देखो हमने तीन चीज़ें अभी तक डिस्कस की, क्या, जीनोम, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर और बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ये भी क्लियर हो गया हमारे पास, और ये तीन चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोई भी नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन है। क्या है नॉर्मल कंडीशन में, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में जो उसका बेसिक सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कि 2n, उसमें कितना है 8 का। ठीक है, मान ये कोई भी मैंने एक जर्नल एग्जांपल ले ली। ठीक है, अब देखिए या तो अगर इसमें गेन हो गया, ठीक है, या तो अगर इसमें लॉस हो गया, ठीक है, इनके बेसिस पर मैंने इसको दो में क्लासीफाई करूँगा मैं इसको। देखिए किस किस में, सबसे पहले जब इसमें गेन होगा ना उसको मैं कहूँगा हाइपर प्लॉइडी। और जब लॉस होगा उसको मैं कहूँगा हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, देखिए हाइपरप्लॉइडी में जब मेरे पास इस 2n में एक और क्रोमोसोम आ जाएगा उसको मैं कहूँगा ट्राइसोमी। जैसे डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम नंबर होता है, उसको छोड़ दीजिए आप, ट्राइसोमी। ठीक है, अगर मेरे पास इस बेसिक सेट ऑफ नंबर क्रोमोसोम नंबर में अगर दो जुड़ गए, दो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसको मैं क्या कहूँगा, टेट्रासोमी। क्वेश्चन आ सकता है या इसको अच्छी तरह समझना है, टेट्रासोमी।
अब देखिए, अगर अब मैं पहले इसकी जब जैसे मैंने 2n = 8 लिखा ना, इसमें मैं देखो मैं एक पहले एक थोड़ा बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये है मेरे पास, क्या है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ऐसे मैं 4 बनाता हूँ। ये कितना, 2n = 8 था ना। ठीक है, ये क्या है, ये मेरे पास एक ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 है, 3 है और 4 है ना। तो देखो, अगर इसमें इस 2n = 8 सेट में अगर एक क्रोमोसोम मेरे पास आ गया, ठीक है, उसको मैं क्या कहूँगा, ट्राइसोमी, ठीक है। और अगर 2 क्रोमोसोम आ गए, उसको मैं क्या कहूँगा, टेट्रासोमी, ठीक है। अब देखिए, अगर और अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, हाइपोप्लॉइडी। अगर मेरे पास हाइपोप्लॉइडी में देखो 2 चीज़ें होती है, एक होता है मोनोसोमी और एक होता है नलीसोमी। ये अभी हम अच्छी तरह समझेंगे क्या होता है ये। मोनोसोमी में 2n में से एक माइनस हो जाता है, इसको हम कहते हैं मोनोसोमी। और नलीसोमी में एक पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ही चला जाता है, तभी आप इसको कह सकते हैं पूरा, ये मतलब निकल ही जाता है पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ही, तभी इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम कि तभी हम इसको नलीसोमी कहते हैं और मोनोसोमी। ये किसकी एग्जांपल है, हाइपोप्लॉइडी की, और हाइपरप्लॉइडी की ट्राइसोमी और टेट्रासोमी है। अब देखिए, अगर इस 2n = 8 में अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, या 2 क्रोमोसोम ऐड हो गए, या 3 हो गए, किसमें, 2n = 8 में, ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं कहूँगा एन्यूप्लॉइडी। लेकिन अगर इसमें पूरा सेट ही पूरा एक चेंज हो गया, मतलब कि मान लीजिए +8 पूरा सेट ही इसमें आ गया, ठीक है, या 2 सेट आ गए, या 3 सेट आ गए, या 4 सेट आ गए, उसको मैं कहूँगा यूप्लॉइडी। समझ आ गई। देखो क्या क्या देखा अभी तक हमने, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, और देखो हाइपरप्लॉइडी, हमने हाइपरप्लॉइडी में 2 देखा, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। लॉस में हमने देखा, हाइपोप्लॉइडी में हमने देखा मोनोसोमी और नलीसोमी, और एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। ये हमने चीज़ें अभी तक देख ली। देखिए, अब हम देखते हैं यूप्लॉइडी में क्या होता है, ठीक है। यू देखो, यूप्लॉइडी में 2 आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, ये हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए, यूप्लॉइडी, इसकी फर्दर आगे 2 की गई है क्लासिफिकेशन इसको। किस किस में, एक
मोनोप्लॉइड और एक पॉलीप्लॉइड। देखिए मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें 2n = 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो क्या है, डिप्लॉयड है, और वो उसकी कंडीशन जो है वो नॉर्मल है। जब उसमें उसके सेट में जब चेंज हो जाएगा उस कंडीशन को हम कहेंगे यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी में भी फर्दर आके दो इसको क्लासिफिकेशन की गई है, मोनोप्लॉइड्स और पॉलीप्लॉइड्स, ठीक है। अब देखिए कोई मेरे पास है टू टू ट्रू डिप्लॉयड स्पीशीज है मेरे पास, ठीक है। ये जो मेरे पास ट्रू डिप्लॉयड स्पीशीज होगी, मान लीजिए जब ये गैमेट बनाएगी वो हैप्लॉइड बनेगा, ठीक है। तो इस हैप्लॉइड को मैं कहूँगा मोनोप्लॉइड, ठीक है। मोनो क्या हुआ, एक। अब देखिए मतलब कि जितने भी मोनोप्लॉइड्स होते हैं ना, ऑल मोनोप्लॉइड्स आर हैप्लॉइड्स, बट all haploids are not monoploids, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो भी मोनोप्लॉइड्स होते हैं वो तो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन हर एक हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड नहीं होता है, क्योंकि उनमें क्योंकि वो जैसे वीट है वो क्या है, वो हेक्साप्लॉइड है, तो उसमें जब हैप्लॉइड होगा उसको हम नहीं कहेंगे मोनोप्लॉइड, उसको हम नहीं कह सकते हैं मोनोप्लॉइड, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं पॉलीप्लॉइड क्या हुआ। जब हमारे पास मोर देन 2 नंबर ऑफ सेट्स आ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो 3 आ जाएंगे हमारे पास, तो 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखो या तो ये आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, या तो ये आइडेंटिकल हो सकते हैं या ये डिफरेंट हो सकते हैं, या ये डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए अगर ये आइडेंटिकल होंगे तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटोप्लॉइड, और अगर वो डिफरेंट होंगे उस कंडीशन को हम कहते हैं एलोपॉलीप्लॉइड, ठीक है। ऑटो का मतलब ही हुआ सेम। अब देखिए
मान लीजिए जो ऑटो पॉलीप्लॉइड में हम देखते हैं, इसमें एक आता है चीज़ ट्रिप्लॉइड। मान लीजिए अगर ट्रिप्लॉइड है, वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ गई है हमारे पास, ए ए ए बी 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 सी सी सी, मान लीजिए ये आ गई। तो इसको हम कहते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर सेम सेट जो है वो आ रहा है हमारे पास। जिसकी एग्जांपल है ना, वो है मेरे पास बनाना है, वो मेरे पास एप्पल की है, मेरे पास वाटरमेलन है, ठीक है। और ट्रिप्लॉइड की जो मोस्ट एग्जांपल्स है ना, वो उनमें जो होता है ना वो सीडलेस होती हैं। अब आप बोलेंगे सीडलेस क्यों होती हैं? देखिए मैं बताऊँ अच्छी तरह ये क्यों होती हैं, क्यों ये सीडलेस होती हैं। देखिए एनाफेज में एक क्या होता है, एनाफेज में जो होते हैं क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें 2n = 8 है, तो 4 इधर जाएंगे, 4 इधर जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन में मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में 2n = 21 है, तो ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि 10.5 ऊपर जाएंगे तो 10.5 नीचे जाएंगे, ऐसा मत हो सकता है। तो इसीलिए इसमें जो होता है ये डिवीजन पॉसिबल नहीं होती है। इसीलिए जो होता है वो गैमेट जो होता है वो स्ट्राइल बनता है। जब वो गैमेट स्ट्राइल बनता है तो उससे एम्ब्रियो नहीं बनता है, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं ये सॉरी जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो सीड नहीं बनेगा। इसीलिए जो होता है इसमें नहीं होता है ये, ठीक है। अब देखिए, अब ऑटो पॉलीप्लॉइड में हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंट हाइब्रिड पॉलीप्लॉइड, ठीक है। क्यों डिफरेंट पॉलीप्लॉइड? समझ आ रही ना? तो देखिए इसकी एग्जाम, तो यहाँ पर हमने क्या 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 यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, ऑटो पॉलीप्लॉइड ट्रिप्लॉइड देखा। इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें क्या होता है, टेट्राप्लॉइड भी होता है। इसमें टेट्राप्लॉइड में लास्ट में हम सारा कंक्लूड करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब कि लास्ट में इसको समराइज करेंगे। देखिए जैसे ए ए ए बी 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 सी 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 सी, इसकी एग्जांपल है राई है और ग्रेप है। अब देखिए फिर हेक्साप्लॉइड भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल है शुगर बीट, चुकंदर। समझ आ गई? अब देखिए अब हम एलो पॉलीप्लॉइड ही देखेंगे, ठीक है। एलो पॉलीप्लॉइड में क्या होता है, इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है वीट। इसमें डिफरेंट सेट आ जाता है, ठीक है ना। वीट है, इसकी वीट ट्रिटिकेल है, टोबैको है, कॉटन है, ओट है, मस्टर्ड है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। देखो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एवरिएशन क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, मोनोसोमी, नलीसोमी, ठीक है।
अगर आपको समझ नहीं आई एक बार और वीडियो देखोगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और यूप्लॉइडी में हमने देखा मोनोप्लॉइड्स और पॉलीप्लॉइड्स। पॉलीप्लॉइड्स में फिर हमने देखा आइडेंटिकल होंगे तो ऑटोप्लॉइड और एलोपॉलीप्लॉइड, ठीक है। इसमें फिर हमने देखी एग्जांपल्स, ये सब अच्छी तरह हमने देख लिया। अगर समझ नहीं आई आपको तो आप एक बार और ये वीडियो देखिए, ठीक है। थैंक यू।